Good morning, everyone. Today I will start a new chapter, Ranga's Marriage, and this chapter has been taken from Snapshot's book, Ranga's Marriage, and this is written by मस्ती वेंकटाशा लियांगार। कल मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से ये जो रंगा मैरिज है उसकी समरी आप लोगों को प्रोवाइड कराया था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने वो समरी पढ़ लिया होगा और समझ भी लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से अपने शब्दों में एक बार वो समरी को फिर से समझाना चाहूँगी सो दैट कि ये स्टोरी अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाए। समरी बतलाने से पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर की जो कैरेक्टर्स हैं उनसे परिचित कराना चाहूँगी। पहला कैरेक्टर है जो कि इस पूरे स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, वो है रांगा। ये जो रांगा है वो अकाउंटेंट का बेटा होता है और ये जो रंगास मैरिज इस चैप्टर में रांगा की शादी होती है और उसी के शादी के बारे में ही ये पूरी कहानी लिखी हुई है, इसलिए इसी के आधार पर रंगास मैरिज हेडिंग लिया गया है। दूसरा कैरेक्टर है श्यामा। श्यामा इस चैप्टर के नरेटर हैं जो खुद अपने मुंह से पूरी कहानी को वर्णन किए हैं। तीसरा कैरेक्टर है रामा राव। ये रामा राव जो हैं वो नरेटर के दोस्त हैं, उस नरेटर का नाम श्यामा है। नेक्स्ट है रत्ना। ये रत्ना है जो 11 वर्ष की बच्ची है और जब यह छोटी रहती है उसी समय इनके माता पिता का देहांत हो जाता है, जिसके कारण वह अपने अंकल के यहाँ आकर के रहती है। अंकल का नाम है रामा राव। नेक्स्ट है शास्त्री। ये वही शास्त्री है जो कहानी के अंत में रांगा की जो समस्या होती है उस समस्या को अपने शास्त्रीय ज्ञान ज्योतिषी ज्ञान के आधार पे हल निकाल लेते हैं। और लास्ट है सन ऑफ रांगा एंड रत्ना। लास्ट में ये जो रांगा है और ये रत्ना है उनकी शादी हो जाती है और इन दोनों से एक बेटा जन्म लेता है जिनका नाम ये श्यामा रखते हैं। अब आप लोग कैरेक्टर से परिचित हो गए हैं। अब हम ये रंगास मैरिज है इसकी कहानी को हम हिंदी में शॉर्ट में समझेंगे ताकि जब हम स्टोरी जब लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए कहानी। तो ये कहानी दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के वहाँ एक जगह है मैसूर और उसी मैसूर में और एक छोटा सा गांव है होशहाली, वहाँ की कहानी है। तो जो नरेटर है वो इस चैप्टर में वहाँ के ग्रामीण परिदृश्य को दिखाना चाहा है कि जब गांव में बहुत पहले के ज़माने में गांव में क्या होता था कि चाइल्ड मैरिज करा दिया जाता था। जो लड़का होता था वो बड़े उम्र का होता था और जो लड़की होती थी वो छोटे उम्र की होती थी और इस तरह से उनकी शादी करा दी जाती थी। तो यही प्रथा उस समय होशहाली गाँव में प्रचलित थी। तो हम बाद में ये देखेंगे चैप्टर में कि किस तरह से बाल विवाह के प्रति रांगा का जो विचारधारा है वो चेंज हो जाता है। अब हम स्टोरी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये होशहाली गांव में एक अकाउंटेंट रहता है और उसका बेटा का नाम है रांगा। तो ये जो अकाउंटेंट है वो अपने बेटे को बेंगलोर दूसरे शहर पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं क्योंकि ये अकाउंटेंट आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं, इसलिए इनके अंदर इतना हिम्मत है कि वो अपने बेटे को दूसरे शहर में जा कर के पढ़ाई करने के लिए वहाँ उनको सुविधा प्रदान कराए। और उस समय वहाँ ग्रामीण गांव के जो लोग थे वे आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं थे, इसलिए वहाँ के बाकी कोई अपने बच्चों को दूसरे शहर भेजकर पढ़ाने की हिम्मत नहीं रखते थे। तो ये जो बात है कि ये अकाउंटेंट अपना बेटा को बाहर पढ़ाई करने के लिए भेजता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है गांव वालों के लिए कि कोई गांव से शहर पढ़ने के लिए चला जा रहा है। लेकिन आज के डेट में इस चीज़ को देखा जाए कि गांव से सभी शहर पढ़ने के लिए जाते हैं तो ये हमारे बीच में कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यदि हम होशहाली गांव की बात करें तो ये बहुत ही बड़ी बात थी उनके लिए कि कोई बाहर शहर पढ़ाई करने के लिए जा रहा है। तो इसी तरह से वो बाहर पढ़ाई करने के लिए जाता है और वह 6 महीने बाद घर वापस आता है। तो ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है कि रांगा आया हुआ है। तो फिर सबके मन में ये विचार उठता है कि अरे रांगा शहर जाकर के आया है तो वो ज़रूर कोई शक नहीं है वो
शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बिल्कुल चेंज हो गया होगा। ऐसा विचार लोगों के मन में उत्पन्न हुई और सभी उस गांव के लोग रांगा को देखने के लिए काफ़ी उत्सुक थे और सब दौड़े दौड़े उसके घर के चारों ओर एकदम इकट्ठा हो गए। और उसके बाद में सब रांगा को निहारने लगे। और उसके बाद क्या होता है, एक जो महिला पास में खड़ी थी उसको बिल्कुल संतुष्टि नहीं होता है देख करके, इसलिए वह रांगा के शरीर को छूती है, छू छू कर देखती है। और फिर वो उसे छूने के क्रम में वो उसके शरीर में एक पवित्र धागा पाती है जिसको जनावरा कहते हैं, ठीक है। उस धागा को पाती है तो ये बहुत खुश हो जाती है ये महिला। और ये महिला कहती है कि अरे हमारा ये रांगा नहीं बदला, ये वही रांगा है जो शहर जाने से पहले था, ये बिल्कुल भी नहीं बदला, ये अपनी जाति अपने धर्म को अब तक नहीं भूला, ये वही रांगा है। ऐसे बोल करके सबको बतलाती है और इस तरह से सब बहुत खुश हो जाते हैं। और उसी भीड़ में नरेटर भी आए हुए रहते हैं और नरेटर सारी घटनाओं को देखते हैं। और उसी बीच में जो लेखक है वो जो रांगा है उसकी नज़र नरेटर पर चली जाती है और उसके बाद वो नरेटर के पास जा करके उसके चरण स्पर्श करने के बाद में आशीर्वाद लेते हैं। और आशीर्वाद जब देते हैं नरेटर तो आशीर्वाद में ये कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके तुम्हारी शादी हो जाए। लेकिन रांगा अपना विचार नरेटर के सामने रखता है कि मुझे जब तक ऐसी लड़की नहीं मिलेगी जो शारीरिक और मानसिक रूप से मैच्योर हो, ऐसे लड़की नहीं मिलेगी तब तक मैं शादी नहीं करूँगा, अगर नहीं मिली तो मैं शादी ही नहीं करूँगा, ऐसे बोल करके कहता है। तो फिर नरेटर को वो जो रांगा है वो बहुत पसंद आता है और सोचता है कि अरे ये लड़का तो बहुत अच्छा है और फ्यूचर में ये एक बहुत अच्छा हस्बैंड भी बन सकता है। तो ये सोच लेता है, जो नरेटर है वो सोच लेते हैं और अब मैं इसके लिए एक लड़की ला कर दूंगा और इसकी शादी करा कर ही रहूँगा, ऐसा जो नरेटर है वो निर्णय कर लेते हैं। और उसके बाद यहीं से रांगा को शादी कराने के लिए प्लानिंग करते हैं नरेटर। तो उनका जो प्लानिंग का फर्स्ट पार्ट है वो अभी हमें देखने को मिलेगा। तो पहला प्लानिंग वो क्या बनाते हैं, पहला उनका प्लान ये रहता है कि जो नरेटर है उनके जो फ्रेंड है उसकी जो भतीजी है रत्ना, वो उसके नज़र में रहती है, तो वो रत्ना को काफ़ी पसंद करता है। तो वो सोचते हैं नरेटर कि क्यों नहीं हम इन दोनों को मिलाएं और इनकी शादी करा दें। तो ये इसलिए फिर प्लानिंग के आधार पे वो जो रत्ना है उसको वो अपने घर बुला लेते हैं और उसी दिन रांगा को भी अपने घर बुला लेते हैं। और उसके बाद में रत्ना थोड़े पहले पहुंची होती है उनके घर पे और वो गाना गाती है। वो बड़े शहर में रहा करती थी इसलिए उसको हारमोनियम बड़े अच्छे से बजाने आता था और वो बहुत अच्छा भी गाती थी। तो वो एक कमरे में वो हारमोनियम बजाते हुए वो गाना गाती है। तो उसी दौरान ये जो रांगा है वो नरेटर के घर पहुंचता है और उसके बाद में फिर सुनता है कि इतना मधुर आवाज़, ये जो गाना सुनने में ही इतना सुंदर है तो फिर गाने वाली तो कितनी सुंदर होगी, ऐसा रांगा के मन में विचार आता है। और उसके बाद में वो उस लड़की को देखने के लिए काफ़ी उत्सुक होता है और उसके बाद दरवाज़ा तो बंद रहता है लेकिन एक छेद रहता है, वहाँ से वो देखने की कोशिश करता है कि आखिर ये लड़की है कौन। और उसके बाद में जब वो देखता है उस समय जो रत्ना है उसको आभास हो जाता है कि कोई मुझे देख रहा है और उसके बाद वो अचानक से गाना गाना बंद कर देती है। फिर क्या होता है कि ये जो रांगा है वो नरेटर से पूछते हैं कि ये लड़की कौन है, क्योंकि यहाँ क्या होता है कि पहली नज़र में ही रांगा को वो लड़की पसंद आ जाती है, इसलिए वो उसके बारे में जानना चाहता है और वो पूछता है कि वो कौन है। तो फिर वो जो नरेटर है वो रांगा के फेशियल एक्सप्रेशन को देखने के लिए वो यहाँ पे जो नरेटर है वो झूठ बोलते हैं कि ये रामा राव की भतीजी है, ऐसे कह के, लेकिन इसकी तो 1 साल पहले शादी हो चुकी है, ऐसे बोल करके बतलाते हैं। तो फिर रांगा का चेहरा एकदम से उतर जाता है और काफ़ी निराश हो जाता है और उसी दिन से वो जो रांगा है वो टेंशन में चला जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में वो लड़की ही घूमती रहती है कि जिस लड़की को मैंने पहली बार देखा और पहली नज़र में पसंद आई वो लड़की तो शादीशुदा है, अब तो कुछ हो नहीं सकता, इसलिए वो टेंशन में आ जाता है और उसके बाद में काफ़ी परेशान रहता है।
लेकिन जो इस स्टोरी के नरेटर हैं उनको रांगा की जो परिस्थिति है वो भली भांति समझ में आती है। और उसके बाद में जो नरेटर है वो रांगा को कहते हैं कि मतलब आप कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं तो चलिए हम डॉक्टर से कुछ सलाह लेते हैं, हो सकता है कि आप जिस समस्या है आपका वो हल डॉक्टर के पास निकल जाए। तो फिर ये जो रांगा है वो बोलता है कि नहीं, मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर और दूसरा सजेशन देते हैं कि चलिए हम शास्त्री के पास चलते हैं, हो सकता है कि शास्त्री आपकी समस्या का हल निकाले। तो यहाँ पे जो रांगा है वो नानुकुर कुछ नहीं करता और बिल्कुल एग्री हो जाते हैं नरेटर की बातों से। लेकिन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि नरेटर है वो दूसरा प्लान बना चुके होते हैं रांगा की शादी कराने के लिए। और ये एक दिन पहले ही शास्त्री जी के पास जा कर के रांगा की जो समस्या है वो समस्या शास्त्री जी को नरेटर बता चुके होते हैं और उनको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि जब हम रांगा के साथ आपके पास आएंगे तो आपको रांगा को क्या क्या बोलना है। तो ये उनके शादी के प्लानिंग का दूसरा पार्ट है। ठीक है, पहला पार्ट तो हमने देखा कि वो जो नरेटर है वो अपना घर में उन दोनों को मिलवाया। ठीक है, हालांकि वो दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं किए लेकिन एक झलक एक दूसरे को तो वो देखे। और प्लानिंग का दूसरा पार्ट है अब शास्त्री जी के पास जा रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे ये चले गए दोनों शास्त्री जी के पास दूसरे सुबह। और शास्त्री जी हैं वो अपना ज्योतिषी ज्ञान के आधार पे हिसाब किताब लगा करके रांगा को बतलाते हैं कि तुम इतने परेशान हो, इतने टेंशन में हो, उसका कारण है, बिल्कुल बहुत धीरे से मुश्किल से बतलाते हैं कि उसका कारण है एक लड़की। और वो बता भी देते हैं, संकेत में क्लू दे देते हैं कि वो लड़के का क्या नाम है। ठीक है, और उसको फिर पता चल जाता है कि वो लड़की रत्ना है। तो फिर शास्त्री जी बतलाते हैं कि वो कारण लड़की है। तो फिर यहाँ पे जो रांगा है वो इस बात को स्वीकार भी लेते हैं कि हाँ वो लड़की ही है जो मुझे परेशान कर रही है। और उसके बाद फिर वहाँ से शास्त्री जी के पास से लौटने के बाद उसको पता चलता है कि वो जो लड़की जिसको रांगा पहली बार देखा और पहली नज़र में पसंद आया, बाद में उसे पता चलता है कि वो जो लड़की है वो तो शादीशुदा नहीं है। यहाँ जो नरेटर है वो रांगा के फेशियल एक्सप्रेशन को देखने के लिए इस तरह का झूठ बोले थे। लेकिन जब इसको सच्चाई पता चलता है कि वो लड़की शादीशुदा नहीं है तो उसका उतरा हुआ चेहरा एकदम खिल उठा और बहुत खुश होने लगा कि अरे ये शादीशुदा नहीं है तो फिर अब तो शादी उनकी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से लास्ट में इन दोनों की रांगा और रत्ना की शादी हो जाती है। और इस तरह से उन दोनों से एक बेटा पैदा होता है और उसके बाद में वो नरेटर के नाम के आधार पर ही उसका नाम भी श्यामा रखते हैं। इस तरह से स्टोरी हैप्पीली एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली।